हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। जैसा आप सभी परिचित हैं, आज यूपीपीएससी का पेपर होना था। यहाँ पर प्री का पेपर था और दो शिफ्ट में होना था। जीएस पेपर वन, जैसे कि आप सभी इससे परिचित हैं, जीएस पेपर वन जो है आपका सामान्य अध्ययन का होता है और ये यहाँ पर 9:30 से 11:30 बजे तक हुआ। पेपर आ चुका है मेरे पास और यहाँ पर हम पेपर को डिस्कस करने जा रहे हैं। पेपर के फॉर्म कैसा रहा, अगर डिफ़िकल्टी लेवल कैसे रहे, नंबर ऑफ़ क्वेश्चन सब्जेक्ट से कैसे आए हैं, हर सब्जेक्ट से क्वेश्चन में नंबर ऑफ़ क्वेश्चन कितने हैं, इन सारी चीज़ों को देखेंगे। साथ ही ये भी डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा कंपैरिजन करके चलेंगे कि यूपीएससी और यूपीपीएससी से क्वेश्चन यहाँ पर आए कैसे हैं। तो कंप्लीट पेपर एक एनालिसिस करेंगे। अगले कुछ मिनटों में आप मेरे साथ रह सकते हैं, समझ सकते हैं जो अभ्यर्थी एग्ज़ाम इस बार दे रहे हैं और जो इस बार इन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिया है या नेक्स्ट ईयर देना है, तो वो भी समझ सकते हैं कि इस बार का पेपर कैसा रहा। जैसा कि आपको पता है, यूपीएससी का एग्ज़ाम हुआ। यूपीएससी के एग्ज़ाम काफ़ी अलग पैटर्न पे रहा, थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन आए थे, लेकिन यूपीपीएससी में ऐसा कुछ यहाँ पर इस साल देखने को नहीं मिलता है। पेपर की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर अलग अलग सब्जेक्ट से जो नंबर ऑफ क्वेश्चन हैं वो बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पर यूपीएससी के कंपैरिजन में। जो टफ लेवल की, अगर टफ लेवल की भी बात करते हैं तो यहाँ पर इस क्वेश्चन पेपर को पूरा देखने के बाद, एनालिसिस करने के बाद हम इसे कह सकते हैं कि ईजी टू मॉडरेट है। बहुत ज़्यादा टफ पेपर यहाँ पर नहीं पूछा गया है। क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर कॉन्सेप्ट बेस और स्टैटिक्स दोनों तरह के क्वेश्चन हैं, लेकिन स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा हैं। दूसरी बात हम बात करते हैं कि या पेपर वन लाइनर ज़्यादा पूछा गया है या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ज़्यादा पूछेंगे, तो यहाँ पर देखे जाए तो दोनों ही तरह के क्वेश्चन का अच्छा एक समन्वय इस बार के पेपर में देखने को मिलता है। तो ओवरऑल अगर हम बात करते हैं यूपीएसपीएससी के इस पेपर में, काफ़ी सारी चीज़ों को लेकर बहुत अच्छा है पेपर। बहुत ज़्यादा टफ नहीं रहा है। यदि आपने पढ़ा है, आपकी आप पेपर कह सकते हैं कि प्रिपरेशन अच्छी रही है, तो आप यहाँ पर बहुत अच्छा परफॉर्म करके आ सकते हैं। चलिए बात करते हैं कि यहाँ पर हर सब्जेक्ट वाइज पेपर कैसा रहा है। क्वेश्चन को भी देखते चलते हैं और एट द लास्ट में बताऊंगा यहाँ पर किस पेपर से कितना क्वेश्चन है। देखिए, यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं तो ज्योग्राफी से क्वेश्चन इसमें स्टार्ट किए गए हैं। ज्योग्राफी और करंट बेसिस क्वेश्चन यहाँ पर लगातार उठाए गए हैं। क्वेश्चन अलग अलग टॉपिक से लेकर हैं, चाहे वो झील को लेकर हो, बाघों को लेकर हो, गस्तियों को लेकर पूछा गया हो, कपास उत्पादन जैसी चीज़ों को लेकर है, पशु क्रेडिट कार्ड है, हिमाद्री, यहाँ पर पर्वत श्रेणियों से रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं। करंट के भी क्वेश्चन, हाल फिलहाल जो भी चीज़ें हुई हों, चाहे वो आपको किसी प्रकार की योजना हो, किसी प्रकार के नए आपके संरचनात्मक विकास को लेकर हो, सरकार की योजनाओं को लेकर हो, तो वहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पर अलग तरीके का करंट के भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। राष्ट्रीय उद्यानों को लेकर भी यहाँ पर देखें अगर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, जो कि एनवायरनमेंट से रिलेटेड हम यहाँ पर टॉपिक पढ़ते हैं। कर उत्तर प्रदेश का भी यहाँ पे करंट क्वेश्चन देखने को मिलता है। खनिजों को लेकर भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के इसमें क्वेश्चन हैं। तो क्वेश्चन का जो लेवल है, ऐसा नहीं किसी एक पर्टिकुलर चीज़ों को लेकर पकड़ा हुआ है, उन्होंने हर एक तरीके के क्वेश्चन को यहाँ पर उन्होंने ऐड किया और ये बहुत अच्छी बात है क्वेश्चन के लेवल को देखने के बाद कि यहाँ पर हर एक चीज़ों को इसमें समाहित करने की कोशिश की गई है। तो बात आती है कि आपने कितने तरीके से चीज़ों को प्रिपेयर्ड किया है। अच्छी प्रिपरेशन अगर आपकी है तो यहाँ पर आप अच्छा परफॉर्म करने वाले थे। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय हो गया, सुपोषण को लेकर क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए तो महासागरीय धाराओं को लेकर भी क्वेश्चन पूछा गया है। प्रोजेक्ट जो आपकी वन जीव संरक्षण को लेकर स्टार्ट किए गए हैं उनको लेकर क्वेश्चन है। जाति समूहों को है। पारिस्थितिकी तंत्र के भी क्वेश्चन आपको अच्छे खासे यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। पर्वत श्रेणियों को लेकर क्वेश्चन, ज्योग्राफी के अच्छे खासे क्वेश्चन है, करीब 19-20 क्वेश्चन आपको ज्योग्राफी के ही यहाँ पर स्टार्टिंग में देखने को मिलते हैं। साइंस के क्वेश्चन यहाँ पर पिछली बार की अपेक्षा अगर हम देखें तो साइंस के क्वेश्चन थोड़े से कम आए हैं। साइंस और यूपी की इंपॉर्टेंस जो ही है यूपीपीसीएस के एग्जाम में पिछली बार से इस बार यहाँ पर कम देखने को मिलती है। अगर सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन की हम बात करें तो बहुत ईजी हैं, आपको वन लाइनर क्वेश्चन ही ज़्यादा पूछे गए हैं। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, मानव आहार में पॉलिश किए गए चावल जैसे चीज़ों को क्वेश्चन पूछा गया है। विटामिन के बारे में क्वेश्चन पूछे गए हैं। मानव मस्तिष्क से रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछा गया है। इसी के साथ साथ यहाँ पर अगर हम देखें तो पॉलिटी से रिलेटेड भी क्वेश्चन आए हैं। पॉलिटी से रिलेटेड जो क्वेश्चन है बहुत टफ लेवल के नहीं हैं। आपको जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे यहाँ पर आप देखते हैं मिलान करने को किस सूची में क्या पूछा गया है क्वेश्चन है। संसद की समितियों से रिलेटेड आपको क्वेश्चन इसमें पूछा गया है। संविधान में कौन सा नागरिकता को लेकर यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्वेश्चन के जो लेवल की अगर हम बात करते हैं, हर एक पेपर, हर एक टॉपिक को आप उठा लीजिए, बहुत ज़्यादा यहाँ पर आपको टफ देखने को नहीं मिलता है। इसी तरह इकॉनमी के क्वेश्चन को अगर हम देखें तो यहाँ पर योजनाओं से रिलेटेड इकॉनमी में काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं। सरकार के द्वारा जो योजनाएं प्रारंभ की गई, चाहे वो मानव गरीबी सूचकांक को लेकर इसमें क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। साथ ही राष्ट्रीय ढांचागत पाइपलाइन जो सरकारी योजनाएं या सरकार के द्वारा घोषित योजनाएं हैं। विश्व बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट्स हैं। इसके अतिरिक्त केंद्रीय बजट को लेकर इसमें भी क्वेश्चन पूछा गया है। इसके अतिरिक्त सरकार के द्वारा जो भी स्वरोजगार को लेकर है, तो उसमें क्वेश्चन अगर हम देखें यहाँ पर आपको
इकोनॉमी के भी क्वेश्चन अलग अलग संदर्भ से यहाँ पे काफ़ी सारे पूछे गए हैं। एनवायरनमेंट पे क्वेश्चन भी हैं, एनवायरनमेंट के क्वेश्चन भी आपको बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, जैसे वैश्विक ताप वृद्धि के कारण क्या चीज़ें फैलती हैं, प्रतियोगिता सूचकांक को लेकर है, नाबार्ड जैसी संस्थाओं को लेकर क्वेश्चन पूछे गए हैं, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य है, तो क्वेश्चन अच्छे हैं ओवरऑल। इसी तरीके से हिस्ट्री के भी क्वेश्चन यहाँ पर अगर हम देखें तो हिस्ट्री के भी क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं ओवरऑल। अगर देखा जाए सिंधु घाटी सभ्यता उत्तर वैदिक समाज से प्राचीन भारत से क्वेश्चन है, सिक्किम का भारत में विलय किसके शासनकाल में हुआ उससे है, उत्तर प्रदेश से क्वेश्चन है, और यहाँ पे सारी चीज़ों को लेकर 1 बाय 1 एक क्वेश्चन को हम देखें तो क्वेश्चन अच्छे हैं ओवरऑल। हम कह सकते हैं कि हर टॉपिक से क्वेश्चन है, क्वेश्चन का जो लेवल है किसी में कम किसी में ज़्यादा हर साल होता रहता है, और इस बार भी यहाँ पर ऐसा ही है। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहे हैं जैसे कि भूगोल है, इतिहास है, राजव्यवस्था है और अर्थव्यवस्था, जो 4 बड़े टॉपिक्स हैं वहाँ पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इस बार भी यहाँ पर पूछे गए हैं। इन चारों सेक्शन को मिला लिया जाए तो करीब 90 से 95 क्वेश्चन ये 4 पार्ट से ही हैं। बाकी के जो क्वेश्चन हैं वो आपके अलग अलग पार्ट से भी हैं, जैसे कि इसमें सामान्य विज्ञान है, उत्तर प्रदेश है, समसामयिकी है, पर्यावरण है, विविध अर्थात IR के भी कुछ क्वेश्चन इसमें देखे जा सकते हैं। एट द लास्ट इस पेपर का एनालिसिस करते हुए हम देख सकते हैं कि जो पेपर है 150 क्वेश्चन का, किस में किस पार्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं वो हम देख सकते हैं। और दूसरी चीज़ आप लोगों को जो आंसर की मिलेगी और इसका डिस्कशन होता है उसके बारे में चलिए बात कर लेते हैं। यदि हम यहाँ पर क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर जो भी हमने अभी तक पेपर देखा उस लिहाज से यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन को देखें और उनके डिफिकल्ट लेवल को भी अगर हम देख लेते हैं। देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था से जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है 24 हैं, इजी टू मॉडरेट हैं, जो पूरा पेपर ही है वो इजी टू मॉडरेट के में हम रख सकते हैं। डिफिकल्टी लेवल अर्थात बहुत ज़्यादा कठिन नहीं रहा है। हिस्ट्री में इंडियन पॉलिटी से दोनों से ही यहाँ पर 23 अराउंड क्वेश्चन है। ज्योग्राफी से 19 क्वेश्चन हैं आपके आए हैं। इन्वायरमेंट पर्यावरण से यहाँ पर 18 क्वेश्चन है। और जो लेवल है जैसे मैंने कहा कि सभी का जो लेवल है वो ईजी टू मॉडरेट रहा है, बहुत टफ नहीं रहा है। इसके अतिरिक्त अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ जो क्वेश्चन है अगर देखें तो टॉप 4, जैसे मैंने कहा टॉप 4-5 जो सब्जेक्ट हैं वही आपको हमेशा पूछे जाते हैं, जो कि एक कह सकते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, एनवायरमेंट। इसके अतिरिक्त हम सेकंड हाफ की अगर बात करें तो यहाँ पर करंट अफेयर, जनरल साइंस, उत्तर प्रदेश और IR के भी क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन यहाँ पर देखें तो 18 क्वेश्चन पूछे गए हैं, जनरल साइंस के 12 क्वेश्चन हैं, उत्तर प्रदेश के 9 क्वेश्चन हैं और IR के 4 क्वेश्चन हैं। उत्तर प्रदेश के नंबर यहाँ का क्वेश्चन 9 हैं। कुछ अगर करंट अफेयर्स के मिला लें तो ये आंकड़ा 10 के पार हो जाता है, लेकिन अगर हम सिर्फ स्टैटिक्स बेस पे जाएं और उसके कॉन्सेप्ट बेसिस जाएं तो उत्तर प्रदेश के 9 ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके से जो पूरा पेपर रहा है 9 सब्जेक्ट से अलग अलग यहाँ पे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, ईजी टू मॉडरेट हैं। हाईएस्ट नंबर ऑफ जो क्वेश्चन पूछे गए भारतीय अर्थव्यवस्था से यहाँ पे पूछे गए और IR से सबसे कम क्वेश्चन आए हुए हैं। अब इन बाकी पूरे पेपर का जो कंप्लीट जो पेपर डिस्कशन होगा और आंसर की होगी वो कल आपको आज़ाद UPPSC एकेडमी पर लाइव 2 PM पे स्टार्ट हो जाएगी। मंडे कल है 12/10/2020 की डेट रहेगी, लाइव हम 2 बजे वहाँ पर मिलेंगे और इस पूरे पेपर का आज़ाद UPPSC एकेडमी पर लाइव हम डिस्कस करेंगे। एक क्वेश्चन को लेंगे और उसके आंसर भी आपको बताएंगे, साथ ही वहाँ पर वो कैसे सही है वो भी डिस्कस करेंगे। तो आप सभी कल यहाँ पर 2 बजे हमें मिल सकते हैं, आज़ाद UPPSC एकेडमी पर ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पर पूरे पेपर को डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आप पेपर अच्छा करेंगे। थैंक यू सो मच।